बॉलीवुड के सामने पुष्पा 2 की चुनौती दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब चारों तरफ से सिर्फ इसी फिल्म की खबरें आ रही है। इस एपिसोड में हम जिन खबरों की बातें करेंगे उनमें से ज़्यादातर खबरें जो हैं वो पुष्पा 2 को लेकर है। और जब किसी फिल्म का क्रेज़ बढ़ता है तो उसकी पॉजिटिव खबरों के साथ में नेगेटिव खबरें भी आने लगती है। कुछ ऐसी बातें भी सामने आने लगती है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही होती है। तो हम यहाँ पर दो ऐसी खबरें लेंगे जो मुझे लगता है कि जेन्युइन है और जिनके बारे में बात होना चाहिए। सबसे पहला मामला जो है वो पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन से जुड़ा हुआ है और उनके खिलाफ पुलिस में हैदराबाद में बाकायदा शिकायत की गई है। और ये शिकायत की है ग्रीन पीस एनवायरनमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन ने। और इस फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है कि अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के प्रमोशनल प्रोग्राम्स में जो अल्लू अर्जुन आर्मी कह रहे हैं, अपने फैंस को वो अपनी आर्मी बता रहे हैं, तो इस फाउंडेशन का कहना है कि ये बात गलत है। आपको इस तरह से आर्मी शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ये उस शब्द का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि आर्मी का इस्तेमाल जो होता है वो देश की सेना के लिए होता है और आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आर्मी है। तो इस संगठन का ये आरोप है, क्योंकि ये देखा गया है, मतलब कि अल्लू अर्जुन ने अभी तक 2 प्रोग्राम किए हैं, जो एक पटना में किया था और एक मुंबई में किया था। तो इन 2 कार्यक्रमों में एक और किया था उन्होंने, साउथ में भी एक किया है। तो इन कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव फैंस, आई हैव आर्मी। तो अल्लू अर्जुन आर्मी कहा जा रहा है। तो ये बात जो है कई लोगों को आपत्तिजनक लग रही है। आम लोग भी हैं, जो साधारण लोग भी हैं, उनको लग रहा है कि अल्लू अर्जुन को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आर्म फोर्सेस के लिए कहा जाता है। जो सशस्त्र सैन्य बल होते हैं उनके लिए आर्मी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो देश की प्राइड से जुड़ी हुई हैं। जब आप कहते हैं कि यार मेरी आर्मी है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत लगता है। और इस तरह के केसेस पहले भी आए हैं, जब कोई व्यक्ति जो है इस तरह से अपने साथ, अगर उसका कोई फैन बेस है, उसके लिए आर्मी शब्द का इस्तेमाल करता है, या जहां पर जाति सूचक मामले होते हैं और उसके साथ में जब आर्मी या सेना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार लोगों को ये आपत्तिजनक लगता है। तो देखते हैं इस मामले में पुलिस क्या कोई लीगल एक्शन लेती है या नहीं लेती है। तो फिलहाल तो यही लग रहा है अल्लू अर्जुन ने इस मामले में थोड़ा सा वर्ड को मिसयूज करने का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं लीगल मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं उनके फैंस क्या कहते हैं इस बारे में। वो खुद को उनके फैन बताते हैं या खुद को उनकी आर्मी बताते हैं। तो इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर हम आगे आएंगे। दूसरा मामला भी जो है, मुंबई में एक इवेंट हुआ था कल, पुष्पा 2 का प्रमोशनल इवेंट, उससे जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें भी जो है कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन की एक तरीके से, जिसे कहना चाहिए, बदनामी हुई है। अल्लू अर्जुन को बहुत ग्राउंडेड माना जाता है, वो ज़मीन से जुड़े आदमी हैं ऐसा कहा जाता है। वो अपने फैंस को लेकर या इवेंट्स में बहुत पोलाइट नज़र आते हैं। लेकिन मुंबई में जब एक 5 सितारा होटल में उनकी फिल्म का प्रमोशनल कार्यक्रम हुआ, तो एक घटना वहाँ से सामने आई। घटना ये है कि ये कार्यक्रम जो था अल्लू अर्जुन के फैंस और मीडिया के लिए बुलाया गया था। तो स्वाभाविक है, आजकल हर जगह मोबाइल होता है, हर हाथ में मोबाइल होता है, तो लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ पर मोबाइल से अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते होते हैं, अपने लिए वो चीज़ें याद बनाते हैं। स्टार्स के साथ भी फ़ोटो खींचते हैं फैंस जो होते हैं। लेकिन यहाँ मीडिया का तो काम ही है कि वो कैमराज के साथ में जो है चीज़ों को रिपोर्ट करे। अब तो ऐसे में हुआ ये कि एक लेडी रिपोर्टर जो है उस इवेंट को कवर कर रही थी, वो अपने मोबाइल पे वो अल्लू अर्जुन के पीछे थी और अल्लू अर्जुन और रश्मिका जो थे उनको वो उनका वीडियो बना रही थी। और जब कुछ समय हो गया, कुछ आधा 1 मिनट हुआ, तो इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने इस महिला रिपोर्टर को जो है रोका वीडियो बनाने से। तो महिला ने उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लू अर्जुन का मैनेजर हूँ। ये बात उसने कही। तो अब ये बात, और उसने न केवल फ़ोन महिला को रोकने की कोशिश की, बल्कि फ़ोन छीनने की कोशिश की। फ़ोन गिर गया। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया में चल रही है, आप देख सकते हैं। और इस बात को लेकर अल्लू अर्जुन की काफ़ी आलोचना हो रही है कि आप किस तरह के लोगों को अपने आसपास रखते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये जो घटना मुंबई में हुई, क्या साउथ में कहीं ऐसा इवेंट होता तो क्या अल्लू अर्जुन की टीम का कोई भी मेंबर जो है वो ऐसी हरकत करता किसी मीडिया के व्यक्ति से या किसी फैन से? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि साउथ के जो स्टार्स हैं वहाँ तो एकदम बहुत ही पोलाइट बने रहते हैं। लेकिन पिछले साल 1.5 साल में जब से साउथ की फिल्में जो हैं हिंदी बेल्ट में चलने लगी है, सितारे मुंबई भी आने लगे, कुछ घटनाएं ऐसी ज़रूर सामने आई हैं जब फैंस के साथ में या
रिपोर्टर्स या पेपराजी के साथ में जो है साउथ के सितारों ने कुछ इस तरह की हरकतें की जो आमतौर पर साउथ में वो नहीं करते हैं, चाहे मीडिया के साथ हो, चाहे पेपराजी के साथ हो या उनके फैंस के साथ में हो। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ देखने मिली। तो ये अल्लू अर्जुन का मामला है। तो इस महिला रिपोर्टर ने अल्लू अर्जुन को टैग भी किया है सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक इस मामले में अल्लू अर्जुन का जो है फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है। देखना है, क्योंकि इस मामले की काफ़ी चर्चा हो रही है। तीसरा मामला इस फिल्म की पुष्पा 2 की हीरोइन रश्मिका मंदाना से जुड़ा है। आपको याद होगा जब पुष्पा 2021 में रिलीज हुई थी और रश्मिका को जो है नेशनल क्रश कह दिया गया था, और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बहुत बढ़ी है। अब पुष्पा 2 में वो फिर से नजर आएंगी। तो पिछले दिनों 2 दिन पहले जब वो गोवा में थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में, तब ये चर्चा चल पड़ी थी और लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप अब इंडिया की सबसे महंगी फीमेल स्टार हो गई हैं। ये खबर जो है मीडिया में खूब चली, सोशल मीडिया में इस पर खूब बातें हुई कि जिस तरह से पुष्पा के बाद में उनका क्रेज़ बढ़ा है और लगातार उनकी डिमांड है फिल्मों में, तो उनका जो फिल्मों की फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस पर जब उनसे सीधे सीधे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बात सही नहीं है। मतलब वो खुद कह रही हैं, रश्मिका खुद कह रही हैं कि मैं सबसे महंगी फीमेल स्टार नहीं हूँ। वैसे जहाँ तक पुष्पा 2 की बात है तो खबरें यही आई है कि रश्मिका को इस फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए की फ़ीस मिली है। ये अलग बात है, इसी फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को 300 करोड़ रुपए की फ़ीस मिलने की बात आ रही। आप देख सकते हैं कितना लंबा गैप है। और जहाँ तक रश्मिका का मामला है तो वो साउथ के बाद में बॉलीवुड को लेकर बहुत सीरियस हैं। उनकी अगली फिल्म जो होगी वो छावा होगी, जो जनवरी या फरवरी 2025 में रिलीज़ होने जा रही है। इसमें वो विक्की कौशल के साथ नज़र आएंगी। इसके बाद ईद पर जो फिल्म रिलीज़ होगी सिकंदर, उसमें वो सलमान खान के साथ हैं। तो देखते हैं रश्मिका का आगे फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि नेशनल क्रश उन्हें कहा गया और पुष्पा 2 के साथ में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का जो कोई नया शिखर है वो उसको छूने जा रही हैं। अगली खबर आमिर खान के भांजे की है। आपको याद होंगे इमरान खान, जाने तू या जाने ना, साल 2008 में इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसके बाद 2015 तक उन्होंने लगभग जो है 12-14 फिल्में की। लेकिन समस्या ये हुई इमरान के कैरियर के साथ कि वो उठ नहीं पाया। आमिर खान ने उनको बहुत सपोर्ट किया। नेपोटिज्म जैसे कि बॉलीवुड में चलता ही है और उस बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और हो चुकी हैं। तो आमिर खान के भांजे भी एक उसी का नमूना थे। तो अब उनकी विदाई हो चुकी थी 2015 में। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से ये चल रहा था कि इमरान जो है एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो OTT के बाद एक नए सिनेमा का दौर आया है थोड़ा सा, और OTT में वेब सीरीज़ों का दौर आया है, तो ये कहा जा रहा था कि वो वापस आएंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि अगले साल मार्च में इमरान खान जो है एक रोमांटिक कॉमेडी की शूटिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और इस फिल्म में उनकी हीरोइन जो है वो भूमि पेडनेकर होंगी और इस फिल्म को दानिश असलम जो है वो डायरेक्ट करेंगे। तो देखना होगा कि इस फिल्म की जब 2025 मार्च में शूटिंग शुरू होगी तो उम्मीद करें कि ईयर एंड तक आ जाएगी। तो यह है कि 2015 में कट्टी बट्टी जो है इमरान की आखिरी फिल्म थी, उसके बाद से वो बॉलीवुड से गायब थे। अब उनकी वापसी हो रही है, तो कैसा होगा क्या होगा मामला, उस पर हम नज़र रखेंगे। आखिरी खबर एक बार फिर से पुष्पा 2 से जुड़ी हुई है। मुंबई का एक आइकॉनिक थिएटर है गेटी गैलेक्सी, आप जानते होंगे। गेटी गैलेक्सी में 6 स्क्रीन हैं और पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस सिनेमा घर के 52 साल के इतिहास में कि उन 6 स्क्रीन्स में एक ही फिल्म चलेगी और ये फिल्म होगी पुष्पा 2। पुष्पा 2 जो है वो पूरे दुनिया में जो है 12,500 से ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही है। तो ऐसे में गेटी गैलेक्सी में भी उसके जो जितने 6 स्क्रीन है वहाँ पर ये फिल्म लगेगी। एक और चीज़ जो यहाँ पहली बार होने वाली है गेटी गैलेक्सी में कि टिकट प्राइस जो है वो 200 रुपये होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आम दर्शकों का सिनेमा घर माना जाता है और अभी तक यहाँ हाईएस्ट टिकट प्राइस जो है वो 170 रुपीज़ रही है। अब यहाँ पर जो है इस फिल्म का टिकट भी जो है 200 रुपये का होगा। एक ये नया रिकॉर्ड होगा कि सारे 6 स्क्रीन में जो है दिन के 18 शो जो हैं वो पुष्पा 2 के ही चलेंगे। 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तब तो हम उसका रिव्यू लेकर ही आएंगे। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो है ऐसा लगता है कि पुष्पा का क्रेज़ और बढ़ेगा, इससे जुड़ी खबरें और ज़्यादा आएंगी, तो हम उन्हें लेकर समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। किसी खबर के बारे में आप अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं ज़रूर उसे दर्ज करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।